आप में से जिसने पहली जमात पास की है वो बचपन से ये पढ़ता सुनता आ रहा है कि अगर इस दुनिया के दो मालिक होते तो दोनों में फड्डा ही पड़ा रहता। एक कहता मैं सूरज को मशरिक से निकालूंगा, दूसरा कहता मगरिब से निकालूंगा। यूं ही हर मामले में फटा रहता। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक क़यादत जेल से बाहर है और दूसरी क़यादत जेल से अंदर है। जेल से अंदर वालों को बाहर की दुनिया के हालात का नहीं पता कि 9 मई के बाद से लेकर अब तक दुनिया किस हद तक बदल चुकी है, और जेल के बाहर मौजूद लोगों को अंदर वालों के अहकामात पर अमल करने की ताकत ना होने की वजह से मसाइल का सामना है। वो अंदर वालों को कुछ कहकर टालते हैं और बाहर वालों को कुछ कहकर टालते हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि जिस तरह इमरान खान के पीछे लोग निकलते थे उस तरह उनके पीछे तो लोग निकलते नहीं। अब वो लोगों को निकालने के लिए गंडापुर साहब की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है और जो उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग भी बहरहाल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वो उससे मदद लेने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बावजूद इसके कि पीटीआई की जो मरकज़ी लीडरशिप है वो उमर अयूब, असद कैसर और इस तरह के बहुत से दीगर लोग हमें नज़र आते हैं जो अपोजिशन लीडर हैं, जो कौमी असम्बली के अरकान हैं, लेकिन हर दफ़ा उन्हें इस्लामाबाद में एहतजाज करने, लाहौर में एहतजाज करने के अहकामात मिल जाते हैं और फिर उन्हें पेशावर से गंडापुर साहब को कॉल करनी पड़ती है कि जल्दी से आओ यार, बंदे इकट्ठे करके दो या एहतजाज करो, मुजाहरा करो, कोई ताकत का मुजाहरा करके दिखाओ। हमारे अकेले की बस की बात नहीं है। कोई मीडिया में एक्टिविटी जनरेट हो, कोई हाइप शाइप मिले, कोई शोर मचे, तो वो तभी हो सकता है अगर वज़ीर आला अपने स्क्वाड के साथ और अपने लोगों के साथ आ जाए, वरना नहीं हो सकता। अब पीटीआई ने NSCO के दौरान बगैर सोचे समझे, पता नहीं ये आइडिया इमरान खान साहब का था या बाहर मौजूद लोगों का था। अगर इमरान खान साहब का था तो ज़ाहिर है उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि SCO एक बहुत बड़ा इवेंट है और इसमें सरबराहान ममलिकत आला है, तो इस्लामाबाद को किस हद तक सील किया गया है, आम तातील कर दी गई, सड़कें बंद, दफातर बंद, ट्रैफिक के मुतबादल प्लान, यानी सब कुछ ज़िंदगी के जो मामूलात हैं वो दरहम बरहम है, बल्कि जाम है। बिल्कुल ज़ाहिर है हाई सिक्योरिटी इशू है। और इमरान खान साहब ने फिर एहतजाज की काल दे मारी। अगर ये काल उन्होंने दी है, अगर बाहर वालों ने नहीं दी, तो बाहर वालों ने मुतालबा कर दिया कि जी लीडर से मुलाकात कराओ, उसका इलाज करवाओ, ज़ाती मौलिज को दिखाओ, वरना हम एहतजाज करेंगे। पहले तो नून लीग वाले भी तड़ियाँ लगाते रहे कि ऐसी की तैसी हम नहीं मुलाकात करने देंगे और जाओ जो करते हो कर सकते हो कर लो। ज़ाहिर है उन्हें कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने सैकड़ों हज़ारों की तादाद में पुलिस और रेंजर्स के जवान इस्लामाबाद में डिप्लॉय कर दिए हैं और पूरे शहर को सील कर दिया है, और एक जगह से नहीं जगह जगह से सील कर दिया है, और मल्टी लेयर सील है इस्लामाबाद इस वक्त। लिहाजा उन्हें पता था कि वो एहतजाज करने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं कर सकेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और उसके बावजूद पीटीआई की तड़ी बरकरार रही। जब तो फिर मुबैना तौर पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, जिनकी पीटीआई से नहीं बनती, अब पीटीआई के लिए देखें मुश्किलात कितनी है। एक तरफ मोहसिन नकवी से नहीं बनती, दूसरी तरफ मोहसिन नकवी वज़ीर आला हैं, वज़ीर दाखिला हैं, उनसे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी मिलना पड़ता है, और पीटीआई के दीगर अरकान से रबते के लिए भी मोहसिन नकवी को ही इस्तेमाल किया जाता है। ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग भी मोहसिन नकवी साहब को हासिल है, लेकिन पीटीआई की दुश्मनी भी मोहसिन नकवी से है और मजबूरन पीटीआई को हर मामले में मोहसिन नकवी से मिलना पड़ता है। इमरान खान साहब जेल में कैद हैं और जेलें वज़ीर दाखिला के मातहत हैं मुबैना तौर पर। अगरचे बज़ाहिर तो नहीं है पंजाब हुकूमत के मातहत है अडियाला जेल, लेकिन आपको पता है पूरा पाकिस्तान ही मोहसिन नकवी साहब के मातहत है, क्योंकि बगौर राना सनाउल्लाह ये उनकी मेहरबानी है कि वो वज़ीर आज़म नहीं बन गए, वरना वो ये भी बन सकते थे। मोहसिन नकवी साहब ने पीटीआई को से रब्ता किया मुबैना तौर पर और बैरिस्टर गौर को बताया, बकौल बैरिस्टर गौर के हुकूमत ने आपके मुतालबात मान लिए हैं और इमरान खान साहब के ज़ाती मालिज को उनसे मिलने की इजाज़त दी जाएगी, बस और किसी को नहीं। बैरिस्टर गौर साहब भी मान गए कि चलो अगर हमें नहीं मिलने देते तो ज़ाती मालिज को मिलने दो। पीटीआई ने एहतजाज कैंसिल कर दिया। अब पहले तो आपने एहतजाज का ऐलान किया, फिर आपने कैंसिल कर दिया, बिस्ती तो हो गई ना। और हुकूमत ने ज़ाती मालिज को मिलने भी नहीं दिया। ज़ाती मालिज सारा दिन बैठ कर अडियाला जेल के बाहर रुखसत हो गए। जेल हुकाम ने कह दिया कि जी नहीं, हमें तो आपको मिलाने की कोई हुक्म नहीं मिला, कोई इजाज़त नहीं है, लिहाजा छुट्टी करो। हम तो सरकारी डॉक्टरों से यानी पेम्स के डॉक्टरों से इमरान खान साहब का इलाज करवा लेंगे, उनका मुआयना करवा देंगे, और बाकी आप चूँकि उनके ज़ाती मालिज हैं तो आपकी छुट्टी। तो क्या हुआ, पीटीआई का जो मुतालबा था कि हम एहतजाज करेंगे अगर इमरान खान को उनके ज़ाती मालिज से और हम लोगों से मिलने की इजाज़त ना दी गई, ये मुतालबा भी पूरा ना हुआ। ना इमरान खान को ज़ाती मालिज से मिलने दिया गया, ना ही पीटीआई के लीडरों से मिलने दिया गया, और पीटीआई को एहतजाज
कैंसिल भी करना पड़ा। और अब अवाम में ऐसी बातों का एक तासुर जाता है, अवाम को समझ आ जाती है कि उनकी जमात अब कमज़ोर हो गई है और अब हुकूमत पर ग्रिप शहबाज शरीफ और उनकी मिली भगत वाले टोले की मजबूत हो गई है, और अब पीटीआई के लीडरों के हाथ में कुछ नहीं है सिवाय बड़कों की। इसलिए ऐसी खिफत से बचने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि बाहर वालों और अंदर वालों में कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, और या तो अंदर वाले मुकम्मल तौर पर पीटीआई को खुद ही चलाएं, बाहर वालों को कोई इख्तियार ना दें, कोई नाम निहाद बैरिस्टर गौर पार्टी चेयरमैन ना बनाएं, कोई अपोजिशन लीडर उमर अयूब ना बनाएं। सब कुछ कहें कि जी मैं अंदर हूँ या बाहर हूँ, लेकिन चूंकि मैं इमरान खान हूँ तो पीटीआई को मैं ही चलाऊँगा, बस मेरा ही हुक्म चलेगा, मैं कारकुनों को डायरेक्ट यहाँ से कॉल दिया करूँगा। और अगर आपने बाहर मौजूद लोगों को कोई जिम्मेदारियां दी हैं तो फिर मेहरबानी करें, फिर उनको ही पीटीआई का निज़ाम चलाने दें, उन्हें फैसले करने दें कि उन्होंने कब जलसा, कहाँ जलूस निकालना है, कहाँ एहतजाज करना है और कब करना है, और करना है या नहीं करना। और अगर उनमें ताकत नहीं है बंदे इकट्ठे करने की तो फिर उन्हें बार बार एहतजाजों की जहमत से दो चार ही ना करें, वो एहतजाजों की कॉलें भी दें और लोग इकट्ठे भी ना हों, और अगर इकट्ठे हो भी जाएँ तो हुकूमत को कोई तड़ी शड़ी भी ना हो, क्योंकि हुकूमत को पता हो कि 2 4 5 7 10 हज़ार बंदे हैं तो कोई नहीं, ये तो मामूल की बात है, एहतजाजों में इतने होते हैं, वो इसको सीरियस ही ना ले। तो फिर इससे जमात का जो एक स्टेचर है वो गिरता है। लिहाजा पीटीआई के अंदर और बाहर मौजूद लीडरशिप में कोऑर्डिनेशन की शदीद कमी नज़र आ रही है। अंदर और बाहर वालों को मिल बैठना चाहिए और इन मसाइल पर मुतफ़िका और यकसू प्लानिंग करनी चाहिए। या तो बाहर वालों को अंदर वालों को ब्रीफिंग डिटेल से देनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि जी बाहर की दुनिया कितनी बदल चुकी है, या फिर अंदर वाले को खुद ही सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए, बाहर वाले डमी अहदेदारों को फारिग कर देना चाहिए, वरना इस तरह सिवाय जमात की बार बार सुबकी के और कुछ भी नहीं हासिल होगा।